जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ट्राइगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि सबसे पहले तो हम लोग नाम के बारे में समझेंगे। ट्राइगोनोमेट्री आपने पहले ही समझ लिया है। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो इसका मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? एक प्रकार का डिवाइड होगा। किसका डिवाइड है? इट इज अ डिवाइड ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअल में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है ना, उसका डिवाइड है। सीधी बात आसान शब्द में बोले कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसके साइड को आपस में डिवाइड करके क्या एक स्पेशल चीज लाई गई जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी काम हो, हमें राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में तो करेंगे। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं ABC। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 90 डिग्री का काम यही है ना कि ये हमें सबूत देगा कि हाँ ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो भी हम सवाल करेंगे वो या तो इस वाले एंगल से करेंगे जिसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, या तो इस वाले एंगल से करेंगे जिसको हम लोग एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो अभी हमें एक ही एंगल से काम होगा, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। एक ही एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का क्या है? डिवाइड है। टोटल जो साइड्स को डिवाइड करके हमें टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मिला। पहला साइन थीटा, दूसरा कोसेक थीटा, तीसरा कॉस थीटा, चौथा सेक थीटा, पांचवा टेन थीटा और छठा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। हमारे पास टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। और ये कहां से आए? ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है ना, उसको आपस में डिवाइड करके लाया गया। अब इसको देखो, साइड को नाम दे देते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बना है वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, अब जो ये हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, टोटल कितने हैं? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास टोटल। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है? एक रिलेशन है। जो साइन थीटा कोसेक थीटा है ना, वो आपस में क्या है? उल्टे हैं। और मैथ में उल्टा का मतलब क्या होता है? इनवर्स। साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या है? उल्टे हैं। वैसे ही कॉस थीटा सेक थीटा आपस में क्या है? उल्टे हैं, मतलब इनवर्स है। वैसे टेन थीटा और कॉट थीटा भी क्या है? आपस में उल्टे हैं। अब देखो, उल्टा क्या होता है मैथ में? इनवर्स होता है। और कैसे लिखते हैं? मान लो साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स है, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी तो साइन थीटा का इनवर्स है, तो लिख देंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। देखो यहाँ पे इसको उल्टा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। वैसे cos थीटा sec थीटा का इनवर्स है, तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा। वैसे ही sec थीटा क्या होगा? इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अब देखो tan cot में देख लेते हैं कि जब tan थीटा क्या होगा? 1 बाई cot थीटा होगा ना, क्योंकि इनवर्स है। इनवर्स को मैथ में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो cot थीटा क्या होगा? 1 बाई टेन थीटा। ये तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बीच में क्या है? रिलेशन है। ये आगे चल के आपको बहुत काम देगा। क्यों? जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करेंगे ना, आपको सिर्फ साइन कॉस टेन का याद करना है।
अगर आपको साइन cos tan का याद है तो इन तीनों का जब उल्टा करेंगे तो cosec sec और cot का अपने आप ही निकल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना वो एंगल के साथ मैंने लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना वो हमेशा एंगल के साथ आते हैं, एंगल के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूँ कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, एक साथ आते हैं, कह सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज कम विथ एंगल, नॉट कंबाइन विथ एंगल। कंबाइन नहीं होते हैं, खुद एक साथ जुड़े होते हैं, इनको कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे दिया बाती है, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना, वैसे यहाँ पे एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा ना लिख के सिर्फ सेक लिखूं तो ये गलत है। और ये जो एंगल है ना वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ही होना चाहिए जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल पे काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने एंगल भी इसका ही लिया है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी साइड का डिवाइड है। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की कौन कौन से साइड के डिवाइड है। तो इसको मिटा देते हैं। फूल बने अंगारे यूं चढ़ के मैं भी हूं तू भी है, हल्की हल्की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है एक्चुअल में कौन कौन से साइड के डिवाइड हैं ये। तो ये मैं आपको एक ट्रिक की मदद से बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। देखो पहले वाला ही ठीक था, मिटा दिया हमने गलती से, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का जो काम है ना हमेशा पड़ेगा। इसको मान लेते हैं थीटा। अब देखो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है पंडित बद्री, यहां पे लिख देता हूं ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। इस ट्रिक की मदद से आप जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उन सभी के साइड का आप डिवाइड पता कर लेंगे। अब देखो हमें इधर से इधर आना है और ऊपर से नीचे आना है। सबसे पहले हम इधर से इधर जाते हैं, ये पहला कॉलम लेते हैं C1 C2 C3। कॉलम में हमें ऊपर से नीचे जाना है, रो में हमें इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम C1 लेते हैं। C1 में S क्या है, C1 में S है साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होगा, P से परपेंडिकुलर, और H से क्या होगा हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बना है वो क्या होगा, बेस होगा। देखो यहाँ पे साइन थीटा के साइड का रेशियो पता चल गया। हमें साइन का पता है तो कोसेक का निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक साइन का क्या उल्टा है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। देखो जब ये इसका उल्टा है तो इसको भी तो उल्टा कर देंगे हम लोग। ठीक है, साइन कोसेक का निकल गया। अब इसमें आते हैं कॉलम C2 में, C से क्या होगा, C से होगा cos थीटा। ऊपर से नीचे आते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब cos का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो जब ये इसका उल्टा है तो ये इसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे हम लोग, तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो जाएगा। वैसे ही कॉलम तीसरे वाले में आते हैं तो T से क्या होगा, T से होगा tan थीटा। ऊपर से नीचे आओ तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हमारे पास साइड के क्या है, डिवाइड है, जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना इनके बीच में एक फॉर्मूला है, क्या है वो,
वो फॉर्मूला है जो tan थीटा है ना, वो sin थीटा बाई cos थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो tan थीटा का उल्टा क्या होगा, cot थीटा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो cot थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखो ये कैसे आया, ये आया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के साइड का रेशियो रख के। यहाँ पे देखो साइन थीटा के साइड का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के साइड का रेशियो क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो tan थीटा के साइड का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये सही है। अब जब ये प्रूफ हो गया तो ये अपने आप ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब एक और रिलेशन देखते हैं हम लोग। क्या है वो रिलेशन, कि जो साइन थीटा है ना वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और cos थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और हम जानते हैं कि कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज वाली होती है। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन x बाई वाई के फॉर्म में हो तो x वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, y वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर अगर न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो ना, तो जो x बाई वाई की वैल्यू है वो हमेशा 1 से अधिक आती है। दूसरे केस में अगर न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो x बाई वाई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। अब देखो यहाँ देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो अगर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो x बाई वाई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और वैसे ही क्या होगा, cos थीटा की भी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम आएगी। अब हम इसका उल्टा ले लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होगा, cosec थीटा होगा ना। तो cosec थीटा है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब cos का उल्टा क्या होगा, sec थीटा होगा, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहाँ पे cosec थीटा की जो वैल्यू 1 से अधिक आएगी और sec थीटा की भी वैल्यू 1 से अधिक आएगी। बहुत ही पार्टिकुलर, बहुत ही ऐसा रेयर केस होगा जिसमें ये चारों 1 के इक्वल आ जाए। यहाँ पे लिख देता हूं कि इन पार्टिकुलर केस, बहुत ही पार्टिकुलर केस होगा वो, इन पार्टिकुलर केस इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। बहुत ही ऐसा पार्टिकुलर केस होगा जिसमें ये 1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि बताओ कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो सभी ट्रायंगल अलग अलग साइज के हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मझला है, कोई काला है, कोई गोरा है। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रायंगल है और सबका साइज एक जैसा नहीं, अलग अलग है। लेकिन मजे की बात यह है कि सबका एंगल क्या है, सेम है। तो मुझे बताओ कि जो ट्राइगोमेट्रिक रेशियो है सबका वो क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो कि आपके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, सबका क्या है, सबका एंगल सेम है। एंगल क्या है, सेम है।
बट साइड क्या है, डिफरेंट है। साइड क्या है, डिफरेंट है। मतलब सब जो जितने भी ट्रायंगल है सबका साइज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि मुझे ये बताओ टू फाइंड, मुझे ये बताओ कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सबका क्या होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा। सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना वो एंगल के साथ आते हैं। एंगल जैसा होगा वैसे ही क्या होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होगा। अब देखो सबका एंगल क्या है, सेम है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही मतलब टेक्निकल था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं ना, इसको छोटा किया गया पहले से, इसका एब्रीवेशन किया गया। एब्रीवेशन मतलब क्या होता है, छोटा रूप। इसको पहले से छोटा किया गया। पहले बहुत बड़ा था, जब लिखते थे तो बहुत टाइम जाता था, लेकिन अब इसको छोटा किया गया। देखो पहले ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कैसा था और अब इसका जब एब्रीवेशन किया गया तब कैसा हो गया। तो जो अब हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं ना, ये पहले साइन थीटा था, साइन थीटा। ठीक है, जो अब हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं ना, ये पहले क्या था, कोसिकेंट थीटा था। इतना बड़ा था ये कोसिकेंट थीटा। जो अब हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, ये पहले क्या था, कोसाइन थीटा था। जो अब हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, ये पहले क्या था, सेकेंट थीटा था। जो अब हम लोग टेन थीटा लिखते हैं ना, ये पहले क्या था, टेंजेंट थीटा था। यहाँ पे थीटा होगा। जो अब हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं वो पहले क्या था, कोटेंजेंट थीटा था। देखो ये एक नंबर में पूछ सकता है। देखो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आगे हम प्रूफ वाला जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें इसको हम लाखों बार लिखेंगे, इसलिए इसको छोटा किया गया कि मतलब लिखने में क्या हो, आसानी हो, ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक, तो आप एक बार नोट कर लें इसे। अब एक और बात समझो कि जब क्या होता है कि मान लो कि x1/y के इक्वल है, जब हम y को ऊपर लाते हैं तो y की पावर क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये तो नॉर्मल होगा, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में कैसे होता है वो देख लो। मान लो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, उल्टे हैं। अब हमें cosec थीटा को ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, cosec थीटा के क्या करेंगे, होल पावर के क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। क्या होता है कि बच्चे को तरीके से कर देते हैं इसको, cosec इनवर्स थीटा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको जब कभी भी ट्राइगोनोमेट्री को ऊपर लाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना है, तो उसके होल पावर का आपको -1 करना पड़ेगा, ना कि इसके बीच में जो कोसेक है उसके। चाहे कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हो, सब में आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का, ये इतना ही था। अब मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे करेंगे आप। तो ये याद रखना, आपकी कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई सा भी सवाल हो ना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है। अब देखो सवाल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रूफ वाले कि हाँ भाई ये गिवन है इसको प्रूफ करो, एक होता है फाइंड वाला, हाँ इसको निकालो। तो प्रूफ में क्या होता है कि जैसा कंडीशन होगा उस हिसाब से तो आप निकाल लेंगे, लेकिन फाइंड वाला क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चाहे प्रूफ वाला हो चाहे फाइंड वाला हो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टू फाइंड वाले क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें आपको निकालने के लिए क्या पूछेगा, आपको निकालने के लिए पूछेगा कि हाँ भाई
राइट एंगल ट्रायंगल की साइड गिवन होगी और आपको कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं आप, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड निकाल लें। तो इसमें जो पहली टाइप का क्वेश्चन आता है वो क्या है, या भी टू फाइंड का सवाल बता रहा हूं मैं, टू फाइंड का निकालने वाला। देखो टाइप 1 में क्या क्वेश्चन आता है कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है ना, उसकी दो साइड क्या होती है, गिवन होती है। जैसे यहाँ पे बेस कितना है, 4 है, बेस 3 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और हमें जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसकी साइड निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड को निकालें। दो साइड पता है तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ना वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 4 है स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 3 का स्क्वायर है। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 25। ये स्क्वायर में है तो उधर ले जाएंगे तो रूट में होगा। अब देखो रूट को कभी भी सॉल्व करोगे ना तो दो वैल्यू आती है, एक होती है प्लस में, एक होती है माइनस में। तो यहाँ पे h एक तो होगा +5, एक h होगा -5। -5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ साइड कभी नेगेटिव में होती है क्या, साइड तो हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 आ गया। अब कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पूछे आप निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ही तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का ही रेशियो है। तीनों साइड पता है तो आप सिंपली ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। साइन निकल जाएगा तो कॉसेक अपने आप निकाल लेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, 5/4। कॉस थीटा निकालते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना, 5 है। कॉस निकाल लेंगे तो सेक अपने आप निकल जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। सेक थीटा कितना होगा, 5/3 होगा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, बेस कितना है, 3 है। तो टाइप 1 में ऐसे सवाल आते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में सवाल बहुत ही आसान आसान आता है, बस आपको समझने की मतलब बारी है। ये तो टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में एक आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की जो साइड का रेशियो है वो गिवन होगा और जितने बचे हुए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसको निकालना होता है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे tan थीटा कितना है, 4/3 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जितने भी बचे हुए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना वो निकालो, चाहे कोई सा पूछ सकता है, tan थीटा, cot थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बेस कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब दो साइड आपको पता है तो तीसरी वाली साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जो मैंने पहले निकाला था तो कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। अब तीनों साइड पता है तो कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। ये तो टाइप 2 का सवाल है। टाइप 3 में क्या होता है कि आपको एक साइड गिवन होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे बेस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। देखो यूनिट आप लगा लेना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा था तो यूनिट भूल गया था। और बाकी जो दो साइड होता है ना उनके बीच में रिलेशन दे देता है। अब देखो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज, देखो एक वन साइड क्या है, गिवन है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। वन साइड क्या है, गिवन है, जो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बीसी, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी जो दो साइड बचे हुए हैं ना इनके बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। क्या रिलेशन है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, -p है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा तो 1 + p हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 1 + p हो गया। अब यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस, तीनों को हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पाइथागोरस लगा दो।
हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है पाइथागोरस में, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, बेस के स्क्वायर की क्या होगा बराबर होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू पी 2p होगा, पी स्क्वायर प्लस 49, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 49 माइनस 1 48, पी कितना होगा 24 होगा। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो कटेगा तो कितना होगा 24 बचेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया 24 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना 1 प्लस पी है, तो ये कितना होगा 1 प्लस 24 25। अब देखो तीनों साइड निकल गया, तो आप कोई सा भी साइड निकाल सकते हैं। 2 फाइंड वाले में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और सबसे पहला आपको काम क्या है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, और उसके बाद आपका क्या काम है कि आपको हर एक साइड उस राइट एंगल ट्रायंगल की आपको फाइंड कर लेनी है, और साइड फाइंड करने में आपको जो सबसे बेहतरीन थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आप कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब एक प्रूफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है। इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसा कंडीशन होगा ना, आपको उस हिसाब से उसको करना होता है। और बेसिकली प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको या तो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है या कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिमिलरिटी वाले ही सवाल पॉसिबल होता है, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइड के रेशियो का डिवाइड है, और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब साइड क्या हो सेम रेशियो में हो, तो रेशियो। तो जो भी प्रूफ होता है ना ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में, वो सिमिलरिटी से ही किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, 2 ट्रायंगल है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। 2 ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और एक है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम अब नहीं है। एक है ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल सी है ना, और ये एंगल आर है, इनके बीच में क्या रिलेशन है कि जो साइन सी है ना, ये तो गिवन है। गिवन में क्या है कि जो साइन सी है वो साइन आर के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल सी वाला एंगल है ना, वो एंगल आर के क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो 2 ट्रायंगल है, और मैंने आपको पहले ही कहा था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में जो प्रूफ वाला सवाल होगा ना, वो 99.9% सिमिलरिटी से ही होगा। अब देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके साइड क्या हो सेम रेशियो में हो, और सभी एंगल क्या हो इक्वल हो। 2 ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग 3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो साइड जहां पे तीनों साइड सेम रेशियो में होती हैं, या तो साइड एंगल साइड, एक एंगल इक्वल होता है, 2 साइड सेम रेशियो में होती हैं, और ये लगातार होने चाहिए। ये नहीं कि एक साइड यहाँ पे तो एक यहाँ पे, लगातार। उसके बाद तीसरा एंगल। अब देखो 2 एंगल भी प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 जब आप इक्वल कर देंगे तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा लगता है। तो 2 प्रूफ में देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो साइन सी है, वो इसके साइड का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो एंगल सी के हिसाब से 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, वैसे यहाँ पे भी देख लो एंगल आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस। साइन सी
पी बाई एच, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे साइन सी देख लो, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है ना, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी है, इक्वल टू साइन आर में देखो परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर है। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको वहां ले जाते हैं और इसको यहां ले आते हैं। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, ए बी अपन पी क्यू क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर। अब देखो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल का जो साइड है वो सेम रेशियो में लाना है। अब देखो हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आ रहा है। मान लो कि दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है। दो साइड तो सिमिलर हो गई, दो साइड क्या होगी, सेम रेशियो में मिल गई। तीसरा हम सेम रेशियो में ला दें तो बाय साइड 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 इनको हम दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो तीसरा कौन सी साइड है, बीसी है, तो हमें क्या करना है, बीसी बटे क्यू आर को हमें भी के लाना है। अगर ये कर दिए तो बाय साइड 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 ये सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, BC चाहिए ना, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो रूट होगा ना, तो BC इक्वल टू रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे हम क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर का जो स्क्वायर होगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो रूट होगा ना इसका, तो यहाँ रूट में कर देते हैं पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो BC अपॉन क्यू आर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, नीचे होगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो AB बटे PQ भी K के इक्वल है, AC बटे देखो ये K के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये K के इक्वल है तो ये भी K के इक्वल है। AC अपन PR भी किसके इक्वल है, K के इक्वल है। यहाँ से हम AB और AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB किसके इक्वल होगा, ये डिवाइड में तो उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, KPQ हो जाएगा, AC इक्वल टू KPR हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे कि रूट AC किसके इक्वल है, KPQ के इक्वल है ना, KPQ का होल स्क्वायर, AB किसके इक्वल है, KPR के इक्वल है, KPR का होल स्क्वायर, नीचे तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर है ही, ठीक है। आगे कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों में k स्क्वायर क्या है, कॉमन है। जब इस k स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ k बाहर बचेगा और अंदर क्या होगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, फिर नीचे डिवाइड में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये दोनों रूट में कैंसिल, क्या बचा, k बचा। अब देखो इन दोनों तीसरी जो साइड है उसका भी तो डिवाइड क्या है, k ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बाय साइड 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 व्हाट हैपन, जो ट्रायंगल ABC वो क्या होगा, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ट्रायंगल PQR। अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड तो पहली बात सेम रेशियो में होंगे, दूसरी बात सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जो R है, जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा, बाई लिखना पड़ेगा, बाई कोरिस्पॉन्डिंग CPST बाई कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल,
तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो फाइंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो उसके बाद 3 तरीके से आपको साइड गिवन होगी, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां पे तीनों साइड निकाल लेना है। उसके बाद कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पूछे आप सिंपली निकाल सकते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल चुटकियों में। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।